हत्या में प्रायः योजना होती है और सावधानियां भी। आत्महत्या में अक्सर योजना नहीं होती और सावधानी के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। इसलिए आत्महत्या के केस के मामले में फिर खामोशी की चादर चढ़ जाती है। लेकिन हत्या के मामले में रहस्य के आवरण एक नहीं होते, बहुत से होते हैं और अक्सर उनके पीछे छुपे सच को सामने आने में वक्त लगता है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा था सुशांत के जीवन में। एक संपन्न परिवार में जन्म लिया था सुशांत ने। एक सफल छात्र जीवन को जिया और टॉपर रहे। इंजीनियरिंग का कैरियर त्यागा और अभिनय का दामन थामा। फिर यहाँ भी भाग्य ने उनकी मेहनत को सफलता का उपहार दिया और घर घर में देखे जाने वाले टीवी सीरियल का जाना पहचाना चेहरा बन गए। अमेरिका जाकर फिल्म अभिनय किया, इसके बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा और यहाँ भी 8 सुपरहिट फिल्में दी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। चांद पर ज़मीन खरीदकर उसने बता दिया कि सपने सच किए जा सकते हैं। प्रेम भी भरपूर मिला, इतना मिला कि उसने प्यार में चयन करने का विशेष अधिकार भी पाया। शादी भी अब होने वाली थी सितंबर में। फिर क्यों ये बात फैलाई जा रही है कि डिप्रेशन का शिकार हुए थे सुशांत? अगर जैसा कहा जा रहा है कि वो सच है तो ये कमाल है। कोई व्यक्ति जूस पीकर आत्महत्या करे तो उसकी जिंदादिली को सलाम है, और ऐसा जिंदादिल आदमी आत्महत्या जैसा अर्थहीन कदम उठा ही नहीं सकता। आत्महत्या करने वाला आत्महत्या करने के दौरान कुछ भी खा नहीं सकता और कुछ पी नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। उसके मानस में मृत्यु का भाव है, तो मानस से शरीर को प्रेषित किए जा रहे हैं संदेश शरीर को बता देते हैं कि कुछ देर में ही काम खत्म होने वाला है सारा। ऐसे में मानस के संदेश को स्वीकार करके शरीर के अंग प्रत्यंग आत्मसमर्पण कर देते हैं और उसके बाद उनकी सहज नैसर्गिक गतिविधियां बंद होने लगती हैं। भूख प्यास नींद आदि विभाग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में मरने वाला अर्थात आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से जूस कैसे पी सकता है? सामान्य तौर पर आत्महत्या के लिए पंखे का इस्तेमाल होता है, ये बात ठीक है। ये बात अगर ये साजिश है तो उस साजिशकर्ता को भी पता होगी, लेकिन अमूमन जो देखा जाता है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति किसी स्टूल या कुर्सी का सहारा लेकर पंखे पर लटकता है। अखबारों और टेलीविज़न न्यूज़ में कहीं भी कोई क्राइम सीन पर ऐसी कुर्सी या किसी स्टूल की बात नहीं की जा रही है, ना ही दिखाया गया है, ना ही उसकी कोई पिक सामने आई है। फिर अगर आत्महत्या की सुशांत ने, तो क्या पंखे के नीचे खड़े खड़े ही आत्महत्या कर ली उन्होंने? सुशांत की हरियाणा में रहने वाली बहन के पति हरियाणा पुलिस के एडीजीपी हैं। जाहिर है वे सीनियर पुलिस अधिकारी हैं और अपने पुलिस जीवन की वरिष्ठता के आधार पर वे इतना तो अनुमान लगाने में सक्षम हैं ही कि ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का। यहाँ ये बताना भी अहम है कि अपनी वर्षों की पुलिस लाइफ के दौरान आए सैकड़ों ऐसे मामलों में गुजरकर आया उनका पुलिसिया अनुभव इस मामले में हत्या या आत्महत्या का फैसला किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक सच के करीब हो सकता है। सभी मित्र बताते हैं कि सुशांत की जिंदादिली के बारे में। सुशांत के परिवारजन उसके आशावादी होने की कहानियां सुनाते हैं। सुशांत का चेहरा उसके सपनों की उड़ान को लेकर उसके उत्साही मानस का प्रतिबिंब दिखाता है और सुशांत की जिंदगी उसके जुझारू व्यक्तित्व की सफल कहानी है। ऐसे में सफलता के शिखर पर बैठे हुए सुशांत अचानक आत्महत्या कैसे कर सकते हैं?